वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत। जैसे कि अभी जो मेन स्ट्रीम में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है वो है हमारा DHE चंडीगढ़। इसकी लगातार वेट हमारे बच्चे कर रहे हैं और कल हमारे शाम के टाइम एक नोटिस आया था कि DHE पे जो एडमिशन जो है, जो अनाउंसमेंट है वो वेरी सून। तो आज भी हमने चेक किया कि अभी अपडेट क्या कह रही है। तो यहाँ पर अभी भी प्रोसेस की जो अपडेट है वो देख पा रहे हैं आप। एडमिशन प्रोसेस फॉर 2025-26 सेशन विल बी ओपनिंग सून। तो जिन बच्चों ने +2 कराई हुई है और अभी वो यहाँ पर DHE के थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अनाउंसमेंट में अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर वही शॉर्ट नोटिस दिखा रहा है, एडमिशन प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग ओपनिंग शॉर्टली, यही लिखा हुआ आ रहा है। अब हम थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लेते हैं। तमाम बच्चों की जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, एक तो फ़ीस को लेकर आ रही है और एक दूसरी बात आ रही है हमारी, जब तक हमारी जॉइंट प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता, जैसे हमारे पास जॉइंट प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तो फिर हम आपको फ़ीस की जो डिटेलिंग है वो बता देंगे। अब हो सकता है मे बी पॉसिबल जो फ़ीस है वो चेंज होगी हो, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट फ़ीस थी वो हमारी पर सेमेस्टर के हिसाब से 15 से 20 हज़ार थी, और जो प्राइवेट कॉलेजेस थी इनकी 30 से 40 हज़ार की थी। पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो ईयरली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सेकंड ईयर में थोड़ी सी सेमेस्टर में थोड़ी सी फ़ीस कम होती है, मतलब 15 से जैसे वहाँ पर 17,000 हो सकती है, 12 से 17,000, ऐसे ही वहाँ से 28 से 37 या 38 हज़ार हो सकती है। तो 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क ज़रूर है। तो एनुअल फ़ीस लगभग वही होगी, 40 हज़ार होगी या फिर हमारी लगभग 60 हज़ार के करीब होगी। तो ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं फिर से यही बात कहूँगा कि भाई कंफर्म नहीं है, आप कहीं इसको हमारी ऑथेंटिकेट लिख लें। कहीं अभी फीसिस जो है, जैसे ही हमारा जॉइंट प्रोस्पेक्टस आएगा तो जॉइंट प्रोस्पेक्टस के अंदर जो फ़ीस है जो डिसाइड करेगी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वही फ़ीस हमारी सभी कॉलेजेस पे लागू हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें हमारी। तो जैसी प्रोस्पेक्टस आएगा हमारे पास, तो मैं आपको सबसे पहले फ़ीस के बारे में जानकारी दूंगा। तो तमाम बच्चे जो फ़ीस के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट करने की बात है, और जैसी कंफर्मेशन फ़ीस आएगी तो मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊँगा। अब थोड़ा सा एडमिशन के प्रोसेस के बारे में भी समझ लेते हैं। 2 तरीके के एडमिशन प्रोसेस है, एक है सेंट्रलाइज एडमिशन, एक है नॉन सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एडमिशन के जितने भी फॉर्म है, जैसे कि BBA, BCom और हमारा BCA, इसके फॉर्म के लिए आपको DHE के थ्रू आवेदन करना होगा। और अगर अन्य कोर्सेज़ हैं जो इसके अलावा रह गया, सिंपल BCom हो गई, उसके बाद BSc हो गई, उसके बाद अन्य कोर्सेज़ जो भी है, तो उनके फॉर्म आपके कॉलेज लेवल पे भरे जाने हैं। तो जिस कॉलेज में आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ की वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, और उनके मेरिट के हिसाब से आपको वहाँ पर एडमिशन होगा। तो ये सेंट्रलाइज नहीं है, नॉन सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है कि भाई एक जगह फॉर्म भरा, उसके बाद आपने कॉलेजेस के चॉइसेस करें, और जैसे आपकी मेरिट के हिसाब से जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर हुए जिसमें आपने भरा है फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो उसका आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे रहती है एडमिशन के प्रोसेस की बात। फिर तमाम बच्चे ये भी पूछे थे यूटी पूल और आउटसाइड यूटी पूल क्या है। आउटसाइड यूटी पूल का मतलब है कि जो बच्चे चंडीगढ़ से बाहर हैं, जिन्होंने 10+2 जो है बाहर के स्कूलों से की हुई है, बेशक वो चंडीगढ़ में रह रहे हैं, लेकिन अगर उनकी स्कूलिंग बाहर से है तो उनको चंडीगढ़ का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और चंडीगढ़ में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको चंडीगढ़ का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो बाहर से कहीं से भी हो। और चंडीगढ़ से यूटी पूल है, यूनियन टेरेटरी पूल हो गया, और यूटी पूल आउटसाइड मतलब बाहर के बच्चे, जैसे कि पंजाब के, हरियाणा के, हमारे हिमाचल के, यूपी के, बिहार के, ये सारे बच्चे अदर कैटेगरी में आएंगे आउटसाइड चंडीगढ़। ठीक है, तो 15% कोटा हमारा यूटी पूल आउटसाइड है और 85% कोटा यूटी वाले बच्चों के लिए। तो इसलिए मेरिटों में फ़र्क आता है। अगर 70% 75% आपके नंबर है और आप चंडीगढ़ से, तो आपका एडमिशन श्योर शॉट हो जाएगा। लेकिन उधर अगर आप आउटसाइड यूटी पूल है तो आपके अगर 90 से अबव है तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन चंडीगढ़ के कॉलेजेस में मेन कोर्सेज स्ट्रीमों में BCom में, BBA और BCA में नहीं होएगा। BSc की सीटें काफ़ी खाली जाती है, BSc में तो आपको एडमिशन हो ही जाएगा। मेडिकल, नॉन मेडिकल्स के अंदर पिछले साल भी बहुत सारी सीटें हम वैकेंट देख रहे थे, तो आप पिछली मेरिट भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है। तो ये सभी तमाम बातें आपके साथ शेयर की आज। तो ये थी हमारा स्पेशल अपडेट फ्रॉम DHE चंडीगढ़।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर चैनल पे वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।